50x का ही लेवरेज लोगे आप, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। अगर धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आप अच्छे हो, तो उसके बाद आप इससे ज़्यादा ले सकते हो। क्या होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग? क्या इंडिया में करना लीगल है, इलीगल है? अगर लीगल है तो किस तरीके से किया जा सकता है? और ये 30% का टैक्स का क्या सीन होता है? अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में करते हो तो क्या आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे तरीके की बहुत सारे सवाल आपके भी मन में होंगे अगर आप बिगनर हो और आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हो, क्रिप्टो या फॉरेक्स के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर तरीके से क्लियर करेंगे कि लिवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्लिपेज क्या होता है, लिक्विडेशन क्या होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग वर्क कैसे करता है, उसमें अगर इंडिया में रह के ट्रेडिंग करनी है तो किस तरीके से करें, कैसे परफेक्ट तरीके से ट्रेडिंग किया जा सकता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने वाले क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर। इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं डिटेल में कवर करूंगा और मैं मान के चलूंगा कि आप बिल्कुल ही बेसिक से बिगनर हो, आपको कुछ नहीं आता है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने आईपैड की स्क्रीन पे। तो इसके पहले मैं बता दूं कि अगर एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें हमने क्रिप्टो फॉरेक्स शेयर मार्केट के बारे में बेसिक समझाया था, किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना बेस्ट रहेगा, क्या तरीका होता है। तो अगर आपने वो नहीं वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो आई बटन पे मैं लगा दूंगा, वो वीडियो आप जाके अभी चेकआउट कर सकते हो, वीडियोस देखो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपका जो भी डाउट होगा हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दिया जाए, अगर उस वीडियो से रिलेवेंट हुआ तो, ठीक है। और लास्ट वीडियोस में कुछ डाउट्स थे तो उनके डाउट्स को भी इस वीडियोस में क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। सो चलते हैं अपने स्क्रीन पे। ओके, सो क्रिप्टो ट्रेडिंग होता क्या है, ठीक है। क्रिप्टो एक तरीके की डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ठीक है। इसमें P2P ट्रांजेक्शन करते हैं। अब P2P ट्रांजेक्शन क्या होता है? पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन, ओके। P2P ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन। इसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई मीडिएटर नहीं होता, आप डायरेक्ट किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड P2P ट्रांजेक्शन, ओके। अब इसमें लीगल स्टेटस जैसे कि होता है कि बोला जाता है क्या इंडिया में बैंड है, ठीक है, या लीगल है, इलीगल है। तो इंडिया में क्रिप्टो बैंड नहीं है, ओके। गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन ये नहीं बोलता है कि इंडिया में क्रिप्टो बैंड है। और अगर गवर्नमेंट बोलती है कि इंडिया में बैंड नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि इस पर ट्रेडिंग किया जा सकता है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करती, बट हाँ, इस पर 30% का टैक्सेस जरूर है। इंडिया में अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो आपको 30% तक के टैक्सेस देने पड़ते हैं। और अगर आप 50,000 से ऊपर ट्रेड करते हो तो उस पर 1% का टीडीएस भी देना पड़ेगा, ओके। अब क्रिप्टो में दो तरीके की ट्रेडिंग होती है, स्पॉट ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। हम दोनों समझेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब आते हैं स्पॉट ट्रेडिंग में। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है? स्पॉट ट्रेडिंग में हम एक्चुअल क्रिप्टो को बाय और सेल करते हैं, जहाँ पे हम 30% गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है उसमें 30% गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ठीक है। और अगर 50,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन किया, बाय और सेल किया, तो उस पर 1% का टीडीएस भी देते हैं। इसमें कोई सेट ऑफ नहीं मिलता है। अब सेट ऑफ क्या होता है? जैसे अगर आप टैक्स भरते होगे, ठीक है, आईटीआर वगैरह फाइल करते होगे, तो आपको पता है कि देयर इज अ क्राइटेरिया जहाँ पे आपकी एक सर्टेन इनकम पे कुछ अमाउंट का टैक्सेस आपको हर साल गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपके उस प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है, और अगर लॉसेस में होते हो तो आपको सेट ऑफ मिलता है। मतलब आपने इस ईयर लॉसेस किया और अगले साल प्रॉफिट किया तो वो प्रॉफिट में जो टैक्सेस हो कुछ छूट मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको सेट ऑफ नहीं मिलता। मतलब आप अगर प्रॉफिट करते हो तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स दोगे ही दोगे, अगर आपको लॉस करते हो तो उस पर कोई छूट भी नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको, अब आते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में, ठीक है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है? फ्यूचर ट्रेडिंग एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग मतलब आप एक्चुअल, आपका इसमें कोई ओनरशिप नहीं होता है, ठीक है। आप एक्चुअल जो क्रिप्टो होता है उसका एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल करते हो, ठीक है। अब
कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल कर रहे हो तो आपको आपका प्राइसिंग वगैरह जो भी होता है इसके अकॉर्डिंग ही होगा, जो एक्चुअल क्रिप्टो का प्राइस है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे आपका कोई रियल ओनरशिप नहीं होता है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें टैक्सेस क्या होते हैं, इसमें 30% के टैक्सेस नहीं लगते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे 30% का टैक्स लग रहा था आपको, वो फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं लगता है, क्योंकि आप क्रिप्टो को ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप क्रिप्टो के कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। आपने कोई भी डिजिटल करेंसी को ट्रेड नहीं किया, आपने उसके कॉन्ट्रैक्ट को बेचा या खरीदा है, ठीक है। ये एक तरीके से फ्यूचर ट्रेडिंग में आता है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो टैक्सेस होता है नॉर्मल टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही आता है, जो इंडिया का नॉर्मल टैक्स स्लैब होता है बिजनेस वगैरह का, ठीक है। और इसमें आप सेटअप के लिए भी अलाउड हो जाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इस ईयर लॉसेस किए हैं और अगले साल प्रॉफिट किया है, तो लॉसेस पे आपको टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन प्रॉफिट में से जो आपके लॉसेस हुए हैं लास्ट ईयर के, उसको उस तरीके से वेब ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है सेटअप। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। कुछ थोड़े बहुत और डिफरेंसेस देखते हैं स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में, ठीक है। सो स्पॉट ट्रेडिंग को आप बाय करके होल्ड कर सकते, जैसे कि हम सुनते हैं अक्सर करके कि बोला जाता है कि लाइक एक तरीके से जैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो 10 साल 20 साल 50 साल के लिए, उस तरीके से ही होता है। तो आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी को परचेस करते हो, खरीदते हो और उसको होल्ड करते हो 10 साल 20 साल के लिए, ठीक है। आपने सुना ही होगा, बोला जाता है कि आज से अगर हम 15 साल पहले चले जाए, जैसे 15 साल 10 12 साल पहले ही चले जाए, तो एक बिटकॉइन का कीमत आपका 18-20 हज़ार था, बट आज 64-65 लाख हो गया, ठीक है। तो अगर आपने 10 साल पहले भी खरीदा होता, एक बिटकॉइन खरीद के रख लिया होता, तो आप एक डिसेंट अमाउंट पे लाइक 64-65 लाख रुपए आपकी एक बिटकॉइन की कीमत होती है, ठीक है। तो वो किस में आता है, स्पॉट ट्रेडिंग में। अगर आपने लिया होता और 10 साल तक होल्ड किया होता तो आपका स्पॉट ट्रेडिंग होता और उस पर आपको 30% का टैक्सेस भी देना पड़ता, जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो। फ्यूचर ट्रेडिंग इज नॉट फॉर लाइक आप इसमें इसको बाय करके होल्ड नहीं करते हो, ठीक है। ये एक तरीके से ट्रेड करना होता है कि आप प्राइस के फ्लक्चुएट हुए, जैसे आपने बाय किया, मार्केट ऊपर गया, आपका टारगेट मिला, आप निकल जाते हो, ठीक है। तो क्योंकि आप यहाँ पे उसके कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको अब बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे आपको मोमेंटम, ट्रेड का प्राइस मोमेंटम मिल जाता है। अब जो एक्चुअल फ्लक्चुएशन होता है क्रिप्टो के प्राइस में बाय और सेल में, सेम फ्लक्चुएशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपके क्रिप्टो का ही ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो भी इसके प्राइस में उछाल आएगा वो इसके प्राइस में भी आएगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन, ओके। तो आपको सेम प्राइसिंग लाइक आपको सेम फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है, टैक्सेस नहीं लगते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे लिवरेज अवेलेबल हो जाता है। मैंने लास्ट वीडियोस में थोड़ा बहुत लिवरेज के बारे में बताया था, क्या होता है लिवरेज, किस तरीके से उसके बेनिफिट होते हैं, बट इस वीडियोस में हम थोड़ा डिटेल में भी देखने वाले हैं क्रिप्टो में किस तरीके के लिवरेज होते हैं, कितना लिवरेज लेना चाहिए हमें, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो किस तरीके को, तो सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे आपको लिवरेज मिल जाता है, यहाँ पे लिवरेज नहीं मिलता है। अगर आपके पास 1000 रुपये है तो आप 1000 का ही क्रिप्टो खरीदोगे, लेकिन यहाँ पे लिवरेज मिलता है। अगर मान लो आपने 100x का लिवरेज ले लिया तो और आपके पास 1000 है तो आप 1 लाख तक का क्रिप्टो खरीद सकते हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द बेनिफिट ऑफ लिवरेज, ओके। अब फ्यूचर ट्रेडिंग बिगनर्स के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। अब क्यों बेस्ट होता है, ड्यू टू दिस कि आपको मोमेंटम मिल जाता है, ठीक है। अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता है, वॉल्यूम देखने को मिलता है मार्केट में, और ग्लोबली ट्रेड किया जा रहा है तो वॉल्यूम देखने को भी मिलता है। एंड बहुत ही इजी तरीके से आप किसी भी सॉफ्टवेयर लाइक कितने ब्रोकर्स होते हैं, जैसे डेल्टा एक्सचेंज हो गया, सार्क एक्सचेंज हो गया, ये सब कुछ ब्रोकर्स हैं जहाँ पे इजी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हम लोग क्लियर करते हैं आने वाले वीडियो, काफ़ी कुछ होते हैं, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह क्या होता है, वो सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं बिटकॉइन में, किस तरीके से स्ट्रेटजीज फॉलो करें, ठीक है। यहाँ पे जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट की तरह वहाँ पे होता है कि टाइमिंग एंड ऑल, यहाँ पे क्या टाइमिंग्स वगैरह होता है। वैसे टाइमिंग तो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे मैंने
बेस्ट टाइमिंग, अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए कौन से बेस्ट टाइमिंग होगी, और अगर आप एडवांस हो आपके लिए कौन सी बेस्ट टाइमिंग होगी, मैंने दोनों बता दिया था, ठीक है। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे, अगर जैसे से इंडियन शेयर मार्केट में काफ़ी लोगों के ये डाउट्स होते हैं कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं ये टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो क्या मुझे इसमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्या बेस्ट रहेगा, इस सारे सवालों के भी जवाब दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक ये वीडियो के, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो क्या क्या बोला हमने, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है, बाय और सेल किया, होल्ड किया, ओके। आपको मोमेंटम फ्यूचर ट्रेडिंग में सेम मिल जाता है, लिवरेज मिल जाता है और बिगनर फ्रेंडली होता है, ठीक है, बिगनर्स के लिए बेस्ट होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग, ओके। आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर, क्रिप्टो के फ्यूचर ट्रेडिंग में कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको हम समझेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं, जैसे कि ऑर्डर टाइप्स क्या होता है, मेकर और टेकर क्या होता है, लिवरेजेस क्या होता है, लिक्विडेशन क्या होता है, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। अब ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लिवरेज और लिक्विडेशन, ये लिवरेज पे डिपेंड करता है कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके हो रहे हैं, कितने लिवरेज पे क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉसेस होगा, वो इस पे डिपेंड करता है। लिक्विडेशन आपका लाइक अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी से कितने अमाउंट से आपको ट्रेड करना है। लेकिन यहाँ पे लिक्विडेशन का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे क्या होता है, इसलिए मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हम आगे समझेंगे। एंड देन परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो भी हम देखेंगे, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक ऑर्डर टाइप्स। देखो मार्केट में दो टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, एक मार्केट ऑर्डर्स होता है, एक लिमिट ऑर्डर होता है, ठीक है। अब मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। मैं पहले थ्योरी भी समझा दूंगा, फिर आपको एक चार्ट पे भी दिखा के दूंगा कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है। देखो मार्केट ऑर्डर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के लिए होता है, बाय एंड सेल तुरंत हो जाता है, बेस्ट फॉर फास्ट एंट्री, अगर आपको तुरंत एंट्री करना है तो इसके लिए बेस्ट होता है। डिसएडवांटेज में दो तरीके के डिसएडवांटेज होते हैं, एक तो स्लीपेज होता है, दूसरा ब्रोकरेज। इन कंपैरिजन टू लिमिट ऑर्डर इसमें ब्रोकरेज थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब उसके पीछे रीज़न क्या होता है वो भी हम समझेंगे। अब स्लिपेज क्या होता है, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन तो मतलब समझ में आया कि तुरंत एंट्री कर सकते हैं, तुरंत एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, बाय और सेल तुरंत हो जाता है, ठीक है, फास्ट होता है। लेकिन स्लिपेज क्या होता है, स्लिपेज होता है कि जैसे मान लो मार्केट वॉलेटाइल है, अब जैसे कि क्रिप्टो बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट होता है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि 100 रुपये के प्राइस पे अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब आपको 100 पे ही एंट्री करनी है, बट आप जब तक मार्केट में एग्जीक्यूट करते हो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होते होते ये 105 पे चला गया, 105 पे चला गया, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है ये होता है, ये कहलाता है स्लिपेज, ओके। आपको एंट्री तो करनी थी 100 पे, बट आप एंट्री अब कर रहे हो 105 पे, ठीक है। तो ये होता है स्लिपेज, ओके। यहाँ पे आपको लॉसेस हो गए। अब इसके ऊपर फिर ब्रोकरेज भी लगता है। अब स्लिपेज लिमिट ऑर्डर में स्लिपेज नहीं होता, वो भी हम समझेंगे क्यों नहीं होता है। अगर ब्रोकरेज की बात करूँ तो इन कंपैरिजन टू लिमिट ऑर्डर आपके ब्रोकरेज मार्केट ऑर्डर में थोड़े से ज़्यादा लगते हैं, ठीक, बहुत ही नॉमिनल सा डिफरेंस होता है, नॉट दैट मच, बट थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब लिमिट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर में आप प्राइस कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मार्केट ऑर्डर में आप कोई प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जो करंट मार्केट का रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी एंट्री बनानी होती है। बट आप लिमिट ऑर्डर में अपना प्राइस कंट्रोल कर सकते हो, जिस प्राइस पे आप चाहते हो बाई और सेल करने की उस प्राइस पे ही कर सकते हो, ठीक है। आप सेट कर सकते हो अपना प्राइस प्रॉपर तरीके से। अगर 100 चल रहा है और आप चाहते हो कि 90 पे आए तब आप मार्केट में ट्रेड में एंट्री करो, या 110 पे जाए तब आप एंट्री करो, तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल होती हैं लिमिट ऑर्डर में, आप यहाँ पे पॉसिबल है। अब ये मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में भी सेम है, फॉरेक्स में भी सेम है, क्रिप्टो में भी सेम है। लिमिट वहाँ पे भी अगर आप नहीं जानते हो तो आप अगर ये देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट में आपकी ओनरशिप होती है एक तरीके से कि आप किस प्राइस पे एंट्री करना चाहते हो, ठीक है। आप अपने लेवल पे ट्रेड करते हो, ठीक है। एंड ये बेस्ट होता है अगर आप प्लान करके ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए, ठीक है।
जैसे आपने प्लानिंग किया 4 आवर्स के चार्ट पे, मान लो आपने एनालिसिस किया, 1 आवर के चार्ट पे एनालिसिस किया, तो एक सर्टेन पॉइंट आता है जहाँ पे आपके स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग आपको पता है ये सर्टेन पॉइंट पे मुझे एंट्री बनानी है, ठीक है। मान लो ये सर्टेन पॉइंट है जहाँ पे एंट्री करनी है और मार्केट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहते हो यहाँ पे जाए तब मैं एंट्री बनाऊंगा, तब आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, तो आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हो। अब मार्केट यहाँ पे जाता है, वहाँ पे आपका ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे इसमें ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है और आप मार्केट ऑर्डर लेना चाहते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको बैठे रहना पड़ेगा कि मार्केट कब यहाँ पे आए, देन आप एंट्री बनाओ, ठीक है। बट लिमिट ऑर्डर में आपने लगा दिया, आपने एसएल सेट कर दिया, अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आपने एसएल लगा दिया, टारगेट लगा दिया, आप निश्चिंत हो जाते हो, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। अब इसमें स्लिपेज नहीं होता। स्लिपेज क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो अब ये मार्केट ऑर्डर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन है, मतलब आप रनिंग मार्केट में एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। अब आपको करना तो 100 पे था, लेकिन आपके करते करते मार्केट तो मूव कर जाएगा। मार्केट तो वेट नहीं करेगा कि भाई तू 100 पे एंट्री कर ले पहले तो मैं फिर उसके बाद मूव करूंगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो मार्केट मूव करता रहेगा। इन केस अगर मार्केट ऊपर चला गया तो एंट्री एग्जीक्यूशन करंट प्राइस पे ही होगा आपका, ठीक है। लेकिन लिमिट ऑर्डर में मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो, अगर आपने बना रखा है कि मार्केट मान लो यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि ये लेवल है, यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो 100 के लेवल पे, ठीक है। मान लो ये 90 के लेवल पे मार्केट रन कर रहा है, ठीक है। मान लो ट्रेड इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे है 90 पे है, 90 पे है, आप चाहते हो कि 100 के लेवल पे आए तब आप बाई में एंट्री कर जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आते आते मार्केट ऑर्डर में आपने यहाँ पे सोचा ही एंट्री करने की 100 पे, तब तक कैंडल में स्पाइक आ गया, ठीक है। अब आपकी एंट्री लेते लेते प्राइस पहुंच गया 110 पे, ठीक है। तो आपका तो ये 10 पॉइंट का मूवमेंट छूट गया, लेकिन वहीं पे लिमिट ऑर्डर में आपने यहाँ पे एक लिमिट लगा के रख दिया, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ से स्पाइक करता भी है तो रनिंग कैंडल में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपका मतलब आपने 100 पे एंट्री बनाया था तो आपका एंट्री 100 पे ही हो जाएगा, लेकिन मार्केट ऑर्डर में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, आपके करंट प्राइस पे होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी ये चीज़ें, ठीक है। स्टिल अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये किसके लिए होता है? बेस्ट फॉर प्लान ट्रेडर, ओके। अगर प्लान करके आप ट्रेडिंग करते हो तो ये आपके लिए लिमिट ऑर्डर बेस्ट होता है। इवन आई ऑल्सो डू अ प्लानिंग ट्रेडिंग, ओके। हाँ, अगर स्कैल्पिंग वगैरह करना रहता है तो वहाँ पे मार्केट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम फ्रेम बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे हम एग्जीक्यूशन करते हैं, लाइक 1 मिनट 5 मिनट के टाइम चार्ट पे, और 1-1.5 घंटे के एनालिसिस पे ही किया जाता है, ठीक है। बट अगर लॉन्ग टर्म के कुछ ट्रेड्स हमें करने हैं, होल्डिंग्स करनी है, तो आप लिमिट ऑर्डर करके सेट करके छोड़ सकते हो। मान लो आप कुछ को आपको आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग है कि आप मार्केट में यहाँ पे एंट्री आपको बनाना है यहाँ तक के पोजीशन के लिए, लेकिन आप वहाँ पे बैठ नहीं सकते, तो आप लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दो। अब लिमिट के अकॉर्डिंग अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आपने टारगेट सेट कर दिया, अपना एसएल डिफाइन कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप लगा के छोड़ दो, दैट्स इट, ओके। क्या होता है परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट? देखो कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, एक परमानेंट लाइक परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट। जो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में करते हो वो एक तरीके से टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। कि आप अगर मान लो आज एक्सपायरी है और आज आपने ट्रेड लिया है तो आपको एक्सपायरी से पहले पहले अपने ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट वो आपका एक्सपायर होते ही आप एग्जिट कर दिए जाओगे, ठीक है। लेकिन परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं होती है, तो आप यहाँ पे अपने जब तक आपका टारगेट हिट नहीं हो सकता, अगर लाइक आपका एक डिफाइंड टारगेट है तो आप होल्ड कर सकते हो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, वो डिफाइंड आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो कि आपको कितने टाइम के लिए इसको होल्ड करना है। बट टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये फ्यूचर की तरह, आपके इंडियन स्टॉक मार्केट फ्यूचर्स की तरह ही होता है, बट यहाँ पे एक्सपायरी नहीं होती है। सो अब हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्रॉस और आइसोलेटेड मार्जिन, ठीक है। अब
पहले तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझाऊंगा, देन आगे हम लिवरेज और लिक्विडेशन में उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो क्रॉस मार्जिन क्या होता है, यहाँ पे आपका जितना भी रहता है बैलेंस ये फुल आपका रिस्क में रहता है। लाइक आपके अकाउंट में अगर $100 है तो पूरा $100 रिस्क में है, ठीक है। वहीं आइसोलेटेड मार्जिन में क्या होता है कि सर्टन लिमिट के जो भी आपके सर्टन अमाउंट जो होता है वो रिस्क में रहता है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस एंड आइसोलेटेड मार्जिन। एक कॉन्सेप्ट छूट गया है विच इज ये मेकर एंड ट्रेडर टेकर, इसको हम लोग समझ लेंगे चार्ट पे, ओके लास्ट में समझते हैं, जो कि आएगा आपके मार्केट एंड लिमिट्स के ही अंडर में आता है, तो उसको हम लास्ट में समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। सो अब आते हैं लिवरेज पे। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा ध्यान से और डिटेल में समझेंगे विथ एग्जांपल के साथ, ओके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिवरेज आपके क्रिप्टो ट्रेडिंग में, ओके। क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गया या फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिवरेज, ओके। तो लिवरेज होता क्या है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था, लिवरेज जो होता है कि आपके पास अमाउंट कम है, ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड कर पाते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था बिजनेस का, कि मान लो आप एक बिजनेस ओपन करना चाहते हो, ठीक है, कोई शॉप ओपन करना चाहते हो या कुछ कोई भी बिजनेस ओपन करना चाहते हो। अब आपके पास 1,000 रुपये है, ठीक है, बिजनेस के लिए। तो आप क्या करते हो, होलसेलर के पास जाते हो। अब आपके होलसेलर ने आपको अलाउ कर दिया कि वो आपको 1 लाख तक का ट्रेड करने देगा, मतलब आपको 1 लाख का सामान दे सकता है, ठीक है। आपके पास कैपिटल 1,000 का है, बट आपके होलसेलर ने आपको सामान 1 लाख का दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या बेनिफिट हो गया, अब आप ट्रेड जो करोगे वो 1 लाख पे करोगे, ठीक है। अब मतलब अपने शॉप में आप 1 लाख तक के सामान को खरीद बेच सकते हो। अब जाहिर सी बात है, अगर 1,000 का सामान बेचते तो आपको जो प्रॉफिट है या लॉस होता वो 1,000 पे ही होता ना, 1,000 पे होता। बट अब क्योंकि आप 1 लाख का सामान बेच पा रहे हो, तो आपको इस पे जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो इस पे होगा, 1 लाख पे होगा, ठीक है। मतलब कैपिटल आपके पास 1,000 ही है, बट आपको प्रॉफिट और लॉस 1 लाख पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आपने ये एक 10% का प्रॉफिट किया। अब 1 लाख, अगर आपने 1,000 पे 10% का प्रॉफिट किया होता तो कितना होता, $100 बनता आपका विदाउट लिवरेज। जबकि आपको होलसेलर ने 1 लाख का अभी दे दिया है, तो अभी 1 लाख पे अब 10% का प्रॉफिट होगा तो कितना हुआ, 10,000 रुपीज़, ठीक है। मतलब आपके पास 1,000 ही अमाउंट है, लेकिन आपने प्रॉफिट 10,000 का कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब इसमें लिवरेज लेते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 1,000 का 10x 100x का लिवरेज ले लिया तो अब बाकी के 99,000 पे आपको इंटरेस्ट पे करना है एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको कोई इंटरेस्ट, अगर आप 10,000 का 1,000 के कैपिटल पे 10,000 का प्रॉफिट कर लेते हो तो ये 10,000 आपका है, ब्रोकरेज कट करके, जो भी ब्रोकरेज होगा वो कट करके बाकी का अमाउंट ही आपका है। इस पर कोई भी इंटरेस्ट एंड ऑल पे नहीं करना पड़ता। अब दूसरा क्वेश्चन ये रेज होता है, सर मान लो अगर लॉस हो जाता है तो क्या मेरे पास तो कैपिटल 1,000 का है, तो 10,000 का लॉस हुआ तो क्या 10,000 9,000 बाकी का मुझे पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लिक्विडेशन का, ठीक है। वो आपको प्रॉफिट तो लेने देगा, लेकिन आपका जैसे ही लॉस 1,000 पे पहुंचेगा, जब क्योंकि आपके पास 1,000 का ही कैपिटल है, आपका ट्रेड एंड हो जाएगा, मतलब आपको निकाल दिया जाएगा मार्केट से बाहर जैसे ही 1% का 1,000 का लॉस होता है, ठीक है। इट्स मीन अगर आपको 10% का मूवमेंट मिला तब जाके 10,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मार्केट 1% ही नीचे आएगा, ठीक है, 1% ही नीचे आता है तो आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप 1,000 का लॉस दे चुके हो, ठीक है। वहाँ पे आपका ट्रेड एग्जिट हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़े से और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब लिवरेज का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइक जितना प्रॉफिट दिखता है उसी हिसाब से रिस्क भी होता है। लाइक रिस्क आप मैनेज कर सकते हो, चांसेस रिस्क के बढ़ जाते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है। रिस्क के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं उसी तरीके से रिस्क के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ,
यहाँ पे ही एसएल काम करता है, स्टॉप लॉस, जहाँ पे आपको आपका अकाउंट वाइप आउट नहीं होता है, आप एसएल से निकाल दिए जाते हो, ठीक है। तो वो भी कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, इसके रिस्क क्या होते हैं और इम्पोर्टेंस रूल्स क्या होने चाहिए, ठीक है। देखो, अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम 25 टू लेके 50x तक का ही लिवरेज लो, ठीक है। इस पर एक छोटा सा अगर बोलो तो मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। जैसे मान के चलते हैं आपने आपका 1000 रुपीज़ का कैपिटल है, ठीक है, आपने 50x का लिवरेज ले लिया, ठीक है, 50x का लिवरेज ले लिया। अब क्या हो गया, आपके पास 50,000 का कैपिटल हो गया, ठीक है। अब अगर इस पे 10% का मूवमेंट होता है तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 5,000 रुपये का हुआ, ठीक है। वहीं पे अगर मार्केट 1% 1% माइनस में जाता है, 1% आपके माइनस में जाता है, तो आपको लॉसेस कितने का होगा। वहीं पे मार्केट अगर 1% आपके नेगेटिव में जाता है, ठीक है, 1% आपके माइनस में जाता है, आपके लॉसेस कितने होंगे, 50,000 का 1% कितना होगा, 500 रुपये, ठीक है। मतलब आपका कैपिटल 1000 रुपीज़ का था, उसमें से 500 रुपीज़ गए, ठीक है, आपके पास कैपिटल बचा 500 रुपये। मतलब आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। अगर मार्केट 2% मूव कर जाता है तो आपका ये 1000 रुपीज़ का कैपिटल वाइप हो जाएगा, आप लिक्विडेट कर दिए जाओगे मार्केट से, आप एग्जिट हो जाओगे, मतलब आपका कैपिटल हो जाएगा 0 ऑन 2%, ठीक है। तो ये होता है अगर आप 50x का लिवरेज लेते हो तो। अगर आप वहीं पे 25x का लिवरेज लेते हो तो क्या होगा, अब मार्केट को आपको लिक्विडेट करने के लिए 4% का मूवमेंट देना पड़ेगा। सो अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप 25% का लिवरेज लो, या 50% का, मैक्स टू मैक्स 50% का ही लिवरेज आपको लेना है अगर आप बिगनर हो तो, ठीक है। और रही बात आपने अगर अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो आप पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक बार थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे आपको लॉट साइज वगैरह का भी थोड़ा नॉलेज समझ में आएगा कि कितने पॉइंट्स के मूवमेंट पे कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉसेस हो रहा है। तो आप चाहो तो लाइक $100 एज अ डेमो अकाउंट भी चालू करो, तो $100 के अकाउंट से चालू करो, सो दैट कि आपको पता चले एग्जैक्टली। देखो क्या होता है कि एक इमेजिनरी नंबर लेके लोग डेमो का अकाउंट चालू कर देते हैं। अभी डेमो अकाउंट है तो 10,000 से 1 लाख 1 करोड़ से चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता। फिर वहाँ पे प्रॉफिट्स दिखते हैं तो कॉन्फिडेंस आने लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस कि मैंने तो यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आपने बड़े अकाउंट से ट्रेड किया है। आप एक्चुअल में तो $100 से स्टार्ट करने वाले हो, तो प्रैक्टिस भी तो $100 से ही होना चाहिए, ठीक है। तो $100 के अकाउंट से आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो, और क्रिप्टो में डेमो ट्रेडिंग करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू भी यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू में आप डेमो ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू में आप $100 से एक बार डेमो ट्रेड करके देखो, 1-2 हफ्ते डेमो ट्रेड करके देखो प्रॉपर तरीके से, सो दैट कि आपको इसका लाइक लिवरेज का हो गया, या फिर लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आए, लॉट साइज के कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है, क्या होता है किस तरीके से। मैं तो बताऊंगा ही, बट आपको भी वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब जैसे मैंने बता दिया रिस्क क्या होता है, कि आपका जैसा रिवॉर्ड जिस तरीके से हो उस तरीके से। इंपॉर्टेंट रूल्स यही होंगे कि आप प्रॉपर तरीके से, ठीक है, आप पहला तो आपको 25 से लेके 50% तक का ही, मैक्सिमम 25 से लेके 50% तक का ही लिवरेज लेना है, मैक्सिमम। पहला तो रूल्स ये हो जाएगा कि अगर आप बिगनर हो तो 25 से लेके 50x का ही लिवरेज लोगे आप, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। अगर धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आप अच्छे हो, तो उसके बाद आप इससे ज़्यादा ले सकते हो, आप लिवरेज चूज कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, ऑलवेज यूज एसएल। एसएल आपका यहाँ पे बॉडी गार्ड की तरह काम करेगा, आपको लिक्विडेट होने से बचाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि जैसे मान के चलते हैं कि आप, ये ट्रेड चल रहा है, ठीक है, ये ट्रेड चल रहा है, ठीक है, ये एक रेंज है जहां पे अगर मार्केट आ जाता है तो आपका अमाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, ठीक है। और आपने एसएल नहीं लगाया, बाय चांस अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जाता है, ठीक है,
आपने ये चलो ये टारगेट लगा रखा है, ठीक है, आपको पता है कि मार्केट वहां तक जाएगा और मार्केट जाता भी है, लेकिन अगर मार्केट यहां से होके वापस जाता है तब तो मार्केट टारगेट होने से पहले ही आप तो लिक्विडेट कर दिए गए। तो बेटर एक एसएल लगाओ। एसएल होगा क्या, ये आपको लिक्विडेट होने से बचाएगा। मान लो एक बार यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ तक आ रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे एसएल लग गया, ठीक है, आप निकल गए हो। अब आप प्रॉपर तरीके से अगर स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड कर रहे हो तो फिर मार्केट जब रीटेस्ट करके वापस जाता है तो आप अपनी एंट्री बनाओ, देन आप अपना ट्रेड के लिए वेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एसएल इंपॉर्टेंट है, विदाउट एसएल ट्रेड मत करो, ठीक है। और अगर आप बिगनर हो तो विदाउट एसएल तो करना ही नहीं है। इवन आप एक्सपीरियंस भी क्यों नहीं हो, अगर आप थोड़े टाइम एक्सपीरियंस भी हो तो आप विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करना। देखो लगता क्या है ना कि मार्केट में काफ़ी लोग ऐसा होते हैं, बोलते हैं सर मैं एसएल लगाता हूँ और मार्केट मेरा एसएल लेके ऊपर चला जाता है। तो ऐसा क्या है कि मार्केट क्या तुम्हारा एसएल देख रहा है? ऐसा तो है नहीं कि मार्केट देख रहा है भाई तू एसएल लगा तो बस वही एसएल लेके मैं ऊपर चला जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट एक जोन को आता है, स्वाइप करता है, देखता है जहां पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लिक्विडिटी हंट करने के लिए मार्केट हरदम मूव करता है, ठीक है। मार्केट हरदम लिक्विडिटी हंट करने के लिए मूव करता है, अगर बाय में जा रहा है तो भी, सेल में जा रहा है तो भी। तो आपको देखना है कि लिक्विडिटी, एक तो परफेक्ट एंट्री होनी चाहिए आपकी, ठीक है। परफेक्ट एंट्री क्या मतलब, मार्केट डायरेक्शन में और प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है। और दूसरा एसएल, अगर एसएल आपके अकाउंट में उतना बैलेंस ही नहीं है कि मार्केट लिक्विडिटी लेके पुल बैक करता है तब तक आप सस्टेन कर पाओ, तो बेटर वही है ना कि आप अपना एसएल लगा के रखो, सो दैट कि अगर मार्केट आता है पुल बैक लेता है तो वहां पे आप री एंट्री बना सको। तो ऑलवेज यूज एसएल, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन होता क्या है और इसको अवॉइड क्या करें। लिक्विडेशन मतलब जहां पे आपका अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाता है उसको बोलते हैं लिक्विडेशन, ठीक है। अकाउंट बैलेंस जीरो होना मतलब, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपने 1,000 का ही आपके पास कैपिटल है, ठीक है, आपने 100x का लिवरेज ले लिया है, ओके, ठीक है। मतलब आप अब ट्रेड कर रहे हो 1,00,000 रुपए से, ठीक है। मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में मूव कर गया 10% आपके डायरेक्शन में मूव किया, मतलब 10,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो बढ़िया। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में 10% मूव कर जाता है फिर तो वो बढ़िया है, ठीक है। चलो आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया 1,000 के कैपिटल पे, ठीक है, 1K के कैपिटल पे 10K का प्रॉफिट हो गया। बट क्या अगर मार्केट आपके नेगेटिव में जाता है तो जो 10,000 का लॉस हुआ है उसमें तो कैपिटल तो आपका 1,000 का है, ठीक है। तो क्या बाकी का 9,000 रुपये ब्रोकर अपनी जेब से देगा? ऐसा कुछ नहीं होता, ब्रोकर भी अपना सिक्योरिटी देखता है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही 1,000 का लॉस हुआ, मतलब मार्केट जैसे ही 1% ही नेगेटिव आपके डायरेक्शन में मूव करता है, आपको वो लिक्विडेट कर देगा। आपका ब्रोकर आपको लिक्विडेट, मतलब आपका अकाउंट हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडेशन। जिस पॉइंट पे आपका कैपिटल जीरो हो जाता है उस पॉइंट को बोलते हैं लिक्विडेशन, ओके। और इसको अवॉइड करने का सिर्फ सिंपल सा एक तरीका है कि पहला, लिवरेज कम लो, ठीक है, 25x से 50x तक का ही लिवरेज लो, ठीक है। सेकंड, एसएल लगा के रखो, ठीक है। ये दो वेज होते हैं जहां पे आप लिक्विडेशन से बच सकते हो, ठीक है। अब जो मैंने ये बताया था मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर, इसको हम चार्ट पे समझते हैं एंड इसको भी समझते हैं कि मेकर और टेकर क्या होता है, ठीक है। चलिए तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चलते हैं। ये एक ट्रेड है, इसको एग्जिट करते हैं, ठीक है, जो कि मैंने ऐसे बताने के लिए ही लगाया हुआ था, बट ठीक है, इसको एग्जिट करते हैं, पोजीशन क्लोज करते हैं, ठीक है। इसमें 300 समथिंग डॉलर का प्रॉफिट दिखा रहा था, ओके ओके ओके। सो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट एंड लिमिट, जो मैंने बताया था मार्केट और लिमिट वही है, ठीक है। मार्केट में क्या होता है, इंस्टेंट आप एंट्री कर जाओगे तो जैसे ही, अगर मान लो आपका प्राइस अभी क्या चल रहा है, अभी का प्राइस चल रहा है, ठीक है, अभी का प्राइस चल रहा है 65,795। अगर मुझे यहीं पे एंट्री करना है
तो मैं मार्केट वाले ऑप्शन में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ से अपना लॉट साइज चूज करूंगा, क्या लॉट साइज रखना है, 1 का रखना है। मैं एक लॉट साइज भी सजेस्ट करूंगा एज अ बिगनर, ठीक है, अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, तो यहाँ से लॉट साइज चूज करेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। जो भी प्राइस, करंट प्राइस चल रहा होगा वहाँ पे मेरा ट्रेड लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि अब मैंने बोला था ना स्वीप का, ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, चलो। ओके, सो देखो, अगर जैसे स्लिपेज का मैंने बताया था ना कॉन्सेप्ट, अब मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट पे ही मेरी एंट्री हो, ठीक है। लेकिन जब तक मैं ट्रेड अभी अभी यहाँ पे अपना सेट कर रहा हूँ यूनिट एंड ऑल, तब तक मार्केट देखो मूव करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मुझे यहाँ पे एंट्री करना था बट मार्केट यहाँ पे आ गया, तो मतलब मेरा इतना लॉसेस का हो गया, ठीक है, इतने का लॉस हो गया। अब वहीं पे लिमिट ऑर्डर क्या है, अब लिमिट ऑर्डर मान के चलता हूँ कि मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लिमिट पे किया, क्लिक किया, यहाँ पे एक आ गया, ठीक है। तो बहुत ही इजी तरीके से लग जाते हैं ऑर्डर। अब मैं चाहता हूँ कि मार्केट जब यहाँ पे आए तो मेरा बाय या फिर सेल जो भी होता है यहाँ पे हो जाए, ठीक है। मान के चलता हूँ कि मुझे यहाँ पे सेल करना है, ठीक है, एक पोजीशन बनाना है 65,898 पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लग दूंगा, और लिमिट ऑर्डर रखने के साथ साथ मैं यहाँ पे एसएल भी सेट कर सकता हूँ और अपना टारगेट भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब करके मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब मेरा ये ट्रेड अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अभी ये लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, प्लेस हो गया है, ठीक है। अब मार्केट जब यहाँ पे आएगा तब मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और मेरे एसएल और टारगेट के अकॉर्डिंग काम करेगा। इन केस अगर ये रिवर्स में जाता है तो मेरा एसएल भी हिट हो जाएगा, लाइक $101 का लॉस हो जाएगा, और वही मेरे डायरेक्शन में जाता है तो इतने डॉलर का प्रॉफिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पॉसिबल लिमिट ऑर्डर में। बट यहीं पे अगर आप मार्केट ऑर्डर करते हैं तो मुझे यही प्राइस, इसी प्राइस पे मुझे एंट्री करना पड़ेगा, या तो मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आ जाता, तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे आए, देन मैं एंट्री बनाऊंगा, ठीक है। अब अगर आप प्लान ट्रेडर हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। आप प्रॉपर आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, अपना इंडिकेटर यूज़ करते होगे, जो भी इंडिकेटर अगर यूज़ करते हो, मैं बताऊंगा भी अगर इंडिकेटर यूज़ करना है तो, ठीक है। तो इंडिकेटर यूज़ करोगे, उसके अकॉर्डिंग जो अगर आप ट्रेड आपकी जो बनती है वहीं से एग्जीक्यूट करना। अब उसके लिए होगा कि आपको वेट करना पड़ेगा, बट लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हो तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपका ऑर्डर वहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो जाता है। सेकेंड, एक कॉन्सेप्ट जो छूटा हुआ था मेकर और टेकर का, ठीक है। अब मेकर और टेकर का मतलब क्या होगा, मेकर मतलब बनाने वाला, टेकर मतलब लेने वाला। अब देखो, अगर आप मार्केट ऑर्डर करते हो, मतलब मार्केट ऑर्डर मतलब इंस्टेंट, अगर आपको यहाँ पे सेल करना है, मुझे तुरंत कुछ सेल करना है बिटकॉइन को, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई खरीदने वाला होगा मार्केट में, तब ही उसको मैं सेल कर पाऊंगा, ठीक है। मतलब मार्केट में ऑलरेडी लिक्विडिटी पड़ी है, मैं उसको ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कहलाऊंगा, टेकर, मतलब मैं ऑलरेडी मार्केट में लिक्विडिटी, पड़ी हुई लिक्विडिटी को लेना चाहता हूँ, तो मैं कहलाऊंगा टेकर, ठीक है। वहीं पे लिमिट ऑर्डर में क्या हो रहा है, आप एक नई लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हो। आप अगर मान लो यहाँ पे आप सेल के लिए लिमिट ऑर्डर लगा रहे हो, मतलब आपने यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट किया है, ठीक है, मतलब ये आप कहलाओगे मेकर, ठीक है। तो सिंपल सा डिफरेंस है मेकर और टेकर में, एक नॉर्मल सा डिफरेंस है व्हाट मेकर और टेकर, ओके। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर वीडियोस, ओके ओके। सो हाँ, अब जैसे कि मैंने कुछ सवाल थे, जैसे कि काफ़ी लोग पूछेंगे कि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रहे हो तो क्या आपको करना चाहिए, बिटकॉइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अगर जॉब करना। देखो, बिटकॉइन जैसे कि 24/7 मार्केट ओपन रहता है, ठीक है, तो आपके पास टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपको 2-3 बेस्ट टाइमिंग भी मैंने बताया था, जैसे कि मान लो आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, तो आपके बिटकॉइन में शाम के 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक बहुत ही प्रीमियम मूवमेंट आता है, तो
तो आप इस टाइम पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9:15 से बैठना पड़ेगा और 3:30 बजे तक बैठे रहोगे, क्योंकि मार्केट मैक्सिमम वैसे साइडवेज रहता है और मूवमेंट आता है तो अच्छा खासा आ जाता है, ठीक है। तो वो मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए आपको कंटिन्यूस मार्केट में बैठना पड़ेगा। बट आप क्रिप्टो और फॉरेक्स के लिए मार्केट टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, लाइक जब आप फ्री हो, अगर मॉर्निंग सेशन में फ्री हो तो मॉर्निंग सेशन में आप ट्रेड करो, दोपहर में फ्री हो तो दोपहर में ट्रेड करो, इवनिंग में फ्री हो तो इवनिंग, मतलब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। ऊपर से सातों दिन मार्केट चालू है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप सैटरडे संडे को थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है, बट स्टिल आप सैटरडे संडे को चूज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली तो आपको इतनी सारी छूटें मिल जाती है, ऑप्शंस मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए। तो हाँ, अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो और आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का, तो आप बिटकॉइन को चूज कर सकते हो। बिटकॉइन इज द बेस्ट फॉर अ बिगनर ट्रेडिंग, ठीक है। इंडियन स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम मिल जाता है आपको, मार्केट फ्लक्चुएशन बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। लाइक 1000 से 1500 पॉइंट का, अभी वैसे तो 4-5 हज़ार पॉइंट के भी मूवमेंट देखने को मिलते हैं, बट 1000 से 15 नॉर्मली एवरेज अगर मैं लेके चलूँ तो 1000 से 15 पॉइंट के मूवमेंट आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अभी सोच लो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में 1000 से 1500 पॉइंट कैप्चर करने के लिए आपको कितना टाइम लग जाएगा, जो कि जल्दी नहीं देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको डेली देखने को मिल जाएगा। तो अच्छे खासे मूवमेंट भी मिल जाते हैं कैप्चर करने के लिए, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो क्रिप्टो ट्रेडिंग है। सेकंड, अब ब्रोकर कौन सा चूज करना चाहिए, देखो वैसे तो बहुत सारे ब्रोकर आते हैं जाते हैं, कितने सारे ब्रोकर चल रहे हैं, हमें हरदम पता चलता है ये ब्रोकर में ट्रेड कर रहे थे, इतना पैसा लेके भाग गया, ये ब्रोकर इंडिया में बैन हो गया, वो गया। तो ऑलवेज चूज FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर, ओके। अभी के लिए अगर मैं देखूं, अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो एक डेल्टा एक्सचेंज हो गया और एक हो गया सार्क एक्सचेंज। सार्क एक्सचेंज फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा है। सार्क एक्सचेंज में आप ट्रेड कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से अकाउंट ओपन करो, वहाँ पे ट्रेड करो। देखो सार्क एक्सचेंज का एक बेनिफिट और है, जैसे डेल्टा एक्सचेंज में एक तो ब्रोकरेज ज़्यादा है, सार्क एक्सचेंज में उसके कंपैरिजन में भी ब्रोकरेज भी कम है। सेकंड ये बेनिफिट है कि अगर आप 1 महीने तक लगातार, लाइक आप मंथ के लास्ट दिन तक अगर 1 रुपये भी प्रॉफिट में रहते हो तो सार्क एक्सचेंज जितना भी ब्रोकरेज आपका रहता है वो आपको वापस रिटर्न कर दिया जाता है। मान लो आपने ट्रेड किया, ठीक है, आपने 10,000 से ट्रेड कर रहे हो और आप मंथ के लास्ट तक 10,000 1 रुपये पे हो, ठीक है, और आपने ढेर सारे ट्रेड किए हैं, मतलब अगर देखा जाए तो 8-10 हज़ार, लाइक प्रॉफिट और लॉसेस भी होंगे, तो प्रॉफिट 8-10 हज़ार आपने ब्रोकरेज दे दिया है, ठीक है। तो अभी होगा क्या, अगर मंथ के अंत में आप प्रॉफिटेबल हो तो जितना ब्रोकरेज होगा वो आपको सब रिटर्न आ जाएगा। मतलब आपने ट्रेडिंग से तो प्रॉफिट 1 रुपये के क्या, लेकिन जो आपने ब्रोकरेज दे दिया तो वो भी आपको वापस आ गया, तो मतलब वो भी आपका एक तरीके से प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये सार्क एक्सचेंज की बेनिफिट है। तो आप आज ही लिंक से ओपन करो, आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है, या तो आपको चैनल के बायो में लिंक देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। और हाँ, अगर यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को बनाने में देखो बहुत मेहनत लगता है भाई, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं। हम एक चीज़ मेक श्योर करेंगे कि हर वीडियोस में खुद को इम्प्रूव करेंगे, वीडियोस पहले से बेटर आएंगी, और जैसे ही एक सर्टेन टारगेट अचीव हो जाता है तो हम लोग ये क्या नाम है, लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए ताकि लाइव ट्रेडिंग आप लोग के साथ किया जा सके, जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। ग्रुप भी चालू कर दूंगा, और आप बायो में जाके हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ज्वाइन कर लो, सो दैट कि आपको अपडेट्स मिलते रहें, वीडियोस हो गए या फिर क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाले हैं चैनल्स में, ठीक है। वन मोर थिंग, जैसे कि जो मैंने बोला था कि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिगनर हो तो कितने अमाउंट से ट्रेड करना चाहिए और कितने लॉट से ट्रेड करना चाहिए। तो देखो मिनिमम $100 से आप स्टार्ट कर सकते हो, इससे कम कर सकते हो बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इससे कम में क्या ही जाओगे आप। $100 मतलब अराउंड आपके 9-10 हज़ार रुपये, ठीक है। इतने से स्टार्ट करो, और आपको स्टार्ट करना है 0.01 के लॉट से।
बिटकॉइन में कर रहे हो तो मैक्सिमम 0.02 और 3 तक जा सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट, ठीक है। 0.01 के लॉट से स्टार्ट करो, मतलब 1000 के पॉइंट के मूवमेंट पे आपको $10 का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। और वहीं 1000 पॉइंट का माइनस में जाता है तब आपका $10 का नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है आप एसएल लगाओगे, 200 से 300 पॉइंट का एसएल लगाते हैं जनरली हम, ठीक है। 1000 पॉइंट का अगर आप टारगेट है तो आपका 300 पॉइंट का ही आपका एसएल होगा, ठीक है। तो मतलब आपका $3 का नुकसान हुआ और $10 का प्रॉफिट हुआ, और 10,000 पे $10 का प्रॉफिट इज अ ह्यूज अमाउंट, लाइक अप्रॉक्सीमेट 1000 रुपीज आपका एक ट्रेड पे, ठीक है। तो दिस इज द वे कि 0.01 से लेके 0.03 तक, मैक्सिमम 0.03 तक ही आप ये लॉट साइज रखो, और मिनिमम 10,000 रुपीज़ से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक क्वेश्चन आया था लास्ट वीडियो में, ये था कि सर हम डॉलर कहाँ से ले ये करने के लिए। तो आपको डॉलर वगैरह में का कोई ऐसा नहीं होता, आप आईएनआर में डिपॉजिट करते हो, और सार्क एक्सचेंज में ये भी है कि विद इन अ मिनट और 2 मिनट और मैक्स टू मैक्स 5 मिनट आपके विड्रॉल और डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। आप आईएनआर में यूपीआई से ही ट्रांसफ़र करते हो, यूपीआई बैंक ट्रांसफ़र से ही आप आईएनआर डिपॉजिट करते हो, आपका वहाँ पे डिपॉजिट होने के बाद शो करता है डॉलर में, आप वहाँ पे ट्रेड करते हो और विड्रॉल करते हो तो वो आईएनआर में ही रिसीव होता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको ये नहीं सोचना है कि आप डॉलर कहाँ से लोगे, फिर विड्रॉल वगैरह कैसे लोगे। ये प्रॉब्लम्स आती हैं जो नॉन एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ पे देखना रहता है, वहाँ पे बैंक फ्रीज होने का भी, लाइक इवन आपके अकाउंट भी फ्रीज होने के डर रहते हैं। तो अभी सजेस्ट करूँगा कि आप एफआईयू रजिस्टर के साथ जाओ, सार्क एक्सचेंज के साथ जाओ आप। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम लगा इन वीडियो में, कुछ भी अगर आपको दिक्कत समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई विल मेक श्योर कि मैं हर वीडियोस में इम्प्रूव करूँ। कहीं भी आपको लगता है या कुछ भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट में प्रॉपर लिखें क्या आपके डाउट्स हैं, क्या पूछना चाहते हो, सो दैट कि हम उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर सकें, ठीक है। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बाकी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड बायो में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।